हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों यहाँ पे आज इंग्लिश के यहाँ पे 25 ऐसे क्वेश्चन लिया गया है जो सारे के सारे एरर बेस्ड है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल आप सीखेंगे। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन में कितने रूल सीखने वाले हैं आप लोग? 25 क्वेश्चन में 25 रूल सीखेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से मिलने वाला है। तो जो लोग नए हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे वीडियो पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल में आप क्या रूल सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 में यहाँ पे क्या है कि जब आपका कंजंक्शन के रूप में एज हो तो सिर्फ ये जो दोनों होगा, ठीक है, एज का यूज़ होगा, किस में होगा? आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एज जो होगा अफर्मेटिव तथा निगेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज़ होता है, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में एज का यूज़ होगा तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। पहला चीज़ सीखा। फिर ध्यान रखिएगा एज या सो एज के बीच में किस तरह का डिग्री होना चाहिए? तो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज़ लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। मैंने रूल यही तो सिखाया था कि बीच में क्या आना चाहिए? सो हाई के बीच में या एज के बीच में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सो एज वाला केस है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में हाई सही है, लेकिन मैंने ये सिखाया था कि सो एज किस में होता है? सो एज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में होता है, सेंटेंस निगेटिव में तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? सो के जगह पे क्या होगा? एज होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एज हाई एज होगा, ठीक है, एज हाई एज होगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। तो रूल पहला आपने सीखा कि आपका एज जो होगा अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में होगा, लेकिन सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होगा। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का होगा, सो एज के बीच में भी नेगेटिव डिग्री का होगा। और बोथ अगर मैं बात करूँ सो एज का या एज का, ये कंपैरिजन बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस इसी तरह का एक सेंटेंस पॉजिटिव लिया गया जिसमें कि एज का आपको मैंने बताया कि एज होता है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। फिर उसके बाद सेंटेंस क्या यहाँ पे नेगेटिव में है, तो मैंने बताया था कि अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो, एज दोनों में हो सकता है। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू। लेकिन जब सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो ही इज़ नॉट, तब वहाँ पे सो एज का यूज़ होता है, ठीक है। तो तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉकड एज फास्टर एज। मैंने क्या बताया था? एज के बीच में क्या होगा? आपका पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख दिया है? फास्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फास्टर। तो यहाँ पे फास्ट होगा, फास्टर नहीं होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। ही इज़ एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है, सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेकिन नेक्स्ट सवाल में क्या रूल कहता है? दिस इज द परहैप्स द सेम। देखिए द सेम वाला रूल पहले आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। द सेम वाला रूल यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे द सेम है तो रूल पहले समझिए। रूल क्या है कि द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है जब वर्ब क्या हो? स्पष्ट हो, है ना। जब वर्ब क्या हो? आपका वर्ब जो है आपका स्पष्ट हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक और यहाँ पर रूल समझिएगा, द सेम के बाद एज का प्रयोग होता है जब वर्ब जो होता है, जब वर्ब क्या है आपका स्पष्ट ना हो। वर्ब क्या है? स्पष्ट ना हो। यहाँ पे वर्ब क्या है? स्पष्ट हो। तो स्पष्ट होने पर दैट, ना स्पष्ट होने पर एज का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। तो द सेम के बाद मैंने क्या बताया? द सेम के बाद आपका यहाँ पर हु के बदला क्या होगा? हु नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? दैट का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे स्पष्ट है। वर्ब क्या है? यहाँ पे स्पष्ट है कि द सेम प्लेस दैट वॉज चूजन, है ना। वर्ब क्या है? यहाँ पे स्पष्ट है। तो जब वर्ब स्पष्ट होगा तो मैंने क्या बताया? दैट होगा। तो दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस दैट वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पे चूजन आपका देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? आपका वर्ब स्पष्ट है। इसी तरह सवाल देखिएगा। अच्छा, द सेम के बाद एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि द सेम के बाद विच या हु का यूज़ नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखना है। इसी तरह देखिएगा दिस इज़ द सेम आया, दैट आई वॉन्टेड। तो वॉन्टेड यहाँ पे वर्ब स्पष्ट है ना, ये वर्ब है, वर्ब क्या है? स्पष्ट है, स्पष्ट है ना ये वर्ब।
तो वर्ब स्पष्ट है तो मैं क्या बताया कि दैट का यूज़ होगा। उसी तरह यहाँ पे चूजन क्या है, ये वर्ब था, वर्ब है तो स्पष्ट होने के लिए दैट का यूज़ होता है। लेकिन देखिए जब वर्ब स्पष्ट ना हो तो क्या होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। माइन के यहाँ पे वर्ब नहीं तो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, ये क्या आपका पॉजेसिव, ये तो प्रोनाउन है। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे वर्ब स्पष्ट होना चाहिए, तो वर्ब स्पष्ट नहीं तो क्या है, एज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसी रूल पर बेस था। ध्यान रखिए द सेम के बाद, देखिए द सेम के बाद एज का प्रयोग होता है जब वर्ब स्पष्ट ना हो। यहाँ पे वर्ब स्पष्ट नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे एज का यूज़ होगा। तो ये करेक्ट है, ये तो सही है ना, ये भी सेंटेंस सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ़ नॉट मोर। अब देखिए मैंने फिर बताया था सो और एज को जब होता है कंजंक्शन के रूप में कब यूज़ होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सो ना होकर क्या होगा, एज होगा। ठीक है, सो ना होकर क्या होगा, सेंटेंस एज होगा, क्योंकि सो तभी होता है जब सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सी वॉज नॉट सो वेल वर्ड्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, सी वॉज नॉट सो वेल इन इंग्लिश दैट। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, मैंने बताया सो एज या एज इस कंपैरिजन के लिए होता है कि सी वॉज नॉट वेल वर्ड्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उतना अच्छा नहीं जितना कि मैं एक्सपेक्ट किया था। तो सो के साथ जो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या होगा, सो एज का यूज़ होगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस क्या है यहाँ पे नॉट है, तो ये क्या सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि सो एज का कॉम्बिनेशन होता है कंजंक्शन के रूप में। सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, चल तो सो यहाँ पे दैट नहीं होगा, दैट की जगह पे एज होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जब एज की बात हो रही है, यहाँ पे एज जो दिख रहा होगा आपको, ये एज किस रूप में, यहाँ पे चूंकि के सेंस में है ना। जब चूंकि के सेंस में होता है तब क्या होता है, चूंकि के सेंस में होता है तो सो का यूज़ नहीं होता है। एज आमिर खान इज़ अ परफेक्शनिस्ट ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही इज़ सेटिस्फाइड विद द शॉट। तो जब चूंकि के सेंस में होगा तो क्या होगा, सो का यूज़ नहीं होगा, है ना। अनलेस की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिएगा अनलेस वाला सवाल देख लीजिए। अनलेस वाला सवाल में क्या होता है, अनलेस होता है जो शर्त सूचक होता है, अनटिल समय सूचक होता है। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, ये तीसरा रूल है, आप समझ लीजिएगा। चौथा रूल इसमें कहता है कि अनटिल के साथ अनटिल अनलेस के साथ विल वुड शैल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 आपका रूल आपने सीखा है, इसी रूल का यूज़ करेंगे। जैसे अनलेस यू डोंट, देखिए डोंट निगेटिव आ गया, मैंने क्या कहा था कि नॉट नहीं आना है। अनलेस यू होगा, अनलेस यू गिव होगा, है ना, अनलेस यू गिव होगा। डोंट यहाँ से आप काट देंगे, डोंट क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शूट। ठीक है, इसी तरह अनटिल वाला रूल समझिएगा कि अनटिल द ट्रेन विल नॉट, फिर से आ गया विल, मैंने बताया था अनटिल जब होगा तो नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे विल नॉट की जगह पे क्या होगा, विल नॉट गेट की जगह पे विल, यहाँ पे अनलेस द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, है ना, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल। अब गेट में एस क्यों लगाए, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, इसलिए एस या इसका यूज़ करते हैं। तो अनलेस द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो अनटिल अनलेस वाला भी रूल आपने सीख लिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए आप यहाँ पे लेस्ट वाला रूल समझिएगा। लेस्ट के साथ क्या यूज़ होता है, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होता है। ठीक है, लेस के साथ क्या यूज़ होता है, शुड का यूज़ होता है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रन फास्ट लेस्ट यू के बाद क्या है, लेस्ट यू विल नहीं होगा, ठीक है, यू शुड होगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो विल के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे विल के जगह पे शुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेस का मतलब ही होता है, ये तो निगेटिव में होता है। पहला बात, लेस्ट क्या तो निगेटिव में होता है, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, है ना। तो ये तो ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव होता है, जिसके साथ नॉट का भी यूज़ नहीं करते हैं। लेस के साथ जो होता है शुड का यूज़ होता है, निगेटिव में नॉट का यूज़ नहीं होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट सवाल है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अभी मैंने सिखाया था कि अनलेस के साथ विल का यूज़ नहीं करते हैं, अनलेस के साथ विल का नहीं यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते हैं, नॉट का भी यूज़ नहीं करते हैं, है ना। इस तरह आप रूल सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैंने आपको सिखाया था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 इस
इसी पे आधारित, इसी रूल पे आधारित है। अनटिल अनलेस के साथ विल वुड शैल का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फिर से देखिए इसी पे रूल पे बेस्ड है क्या। अनलेस यू डोंट, मैंने क्या बताया, अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता। अनलेस यू मिट, है ना, यहाँ पे क्या होगा, डो नॉट को काट दीजिए। अनलेस यू मिट द ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो अनलेस के साथ मैंने सिखाया था कि अनलेस के साथ डो नॉट, यहाँ पे नॉट नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता। विल वुड शैल का भी यूज़ नहीं होता है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फिर से एक और नया रूल के साथ आते हैं। डाउट वाला सवाल देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर डाउट के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ होता है, रूल यहाँ पे सीखिएगा। अगर यहाँ पे दूसरा है कि अगर ये निगेटिव सेंटेंस में होगा, ये रूल यहाँ पे दोनों रूल समझिए। निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद जो होता है दैट का, डाउट के साथ दैट का यूज़ होता है, याद रखिएगा। अफर्मेटिव में इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका दैट का यूज़ होता है। सेंटेंस देखिएगा, ही डाउट दैट सी विल हेल्प हिम। तो मैंने क्या बताया, डाउट के बाद क्या होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव में है। और अफर्मेटिव में मैंने क्या बताया, दैट के बाद, यहाँ डाउट के बाद क्या होगा, यहाँ पे दैट नहीं होगा, या तो इफ़ लगाइए या वेदर लगाइए, है ना। तो ही डाउट इफ़ सी विल हेल्प मी, या इफ़ ही डाउट्स वेदर सी विल हेल्प हिम, ठीक। तो अब जाके सेंटेंस सही होगा। तो डाउट के बाद डाउट के साथ क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि आई हैव नो डाउट, देखिए निगेटिव वाला आ गया। जब सेंटेंस नेगेटिव में हो, मैंने क्या सीखा, जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो डैट का यूज़ करेंगे। तो आई हैव नो डाउट, इफ़ या वेदर के जगह पे क्या होगा, दैट का यूज़ होगा। आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी, ठीक है। ही विल चीट का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, CHEAT चीट, ही विल चीट मी, ठीक है। तो डाउट वाला ध्यान रखिए, डाउट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ होता है, ठीक है। निगेटिव वाले में दैट का यूज़ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नो सुनर वाला भी महत्वपूर्ण सवाल है। नो सुनर के साथ क्या होता है, दैन का यूज़ होता है। फिर उसके बाद नो सुनर का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें हैड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नो सुनर के साथ अगर जो आपका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो हैड का यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डिड का होगा, और उसके साथ भी दैन का लगता है। ये तीनों रूल आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड सवाल आगे बनने वाले। देखिए नो सुनर के बाद मैंने बताया हैड होता है, सही है। द हॉकी सब्जेक्ट आ गया, हॉकी, द हॉकी मैच स्टार्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेन नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, दैन होगा। मैंने क्या सिखाया, नो सुनर के साथ दैन का यूज़ होता है। तो नो सुनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड दैन इट बिगैन टू रेन, ओके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नो सुनर के साथ हैड है, सही है। ही अराइव्स देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। तो मैंने क्या बताया, जब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे एरर ये है कि नो सुनर हैड, ही अराइव्ड यहाँ पे कर लीजिएगा, देन यहाँ पे दैन नहीं, यहाँ पे देन नहीं होगा बल्कि दैन होगा, ठीक है। नो सुनर हैड ही अराइव्ड, नो सुनर हैड ही अराइव्स देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव हिम, ठीक है। तो नो सुनर के साथ मैंने क्या सिखाया था, नो सुनर के साथ नोट कीजिए, नो सुनर के साथ यहाँ पे देन नहीं होगा, दैन होगा, पहला चीज़। नो सुनर के साथ दैन का यूज़ होगा। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो मैंने क्या सिखाया कि यहाँ पे हैड भी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे डिड होगा। नो सुनर डिड ही अराइव्स, ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, ठीक है। चलिए तो दोनों क्वेश्चन में दोनों रूल सीखा आपने, डिड वाला भी सीख लिया आपने, हैड वाला भी सीख लिया। नो सुनर के साथ दैन का भी यूज़ होता है। तो नो सुनर के साथ जैसे ही देखिएगा सेंटेंस में आप दैन का देख लेंगे, पहले यूज़ देख लेंगे। दूसरा, कई बार सब्जेक्ट को पहले रखकर हैड का यूज़ कर दिया जाता है। दूसरी बात, कई बार होता है वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नो सुनर हैड, देखिए फिर से मैंने बताया नो सुनर के साथ मैंने क्या बताया, हैड होगा तब सी होगा, हैड होगा तब सी होगा, मीन्स कि नो सुनर के साथ मैंने क्या बताया, पहले हैड फिर सब्जेक्ट। तो ये गलत है, यहाँ पे ये सेंटेंस में यहाँ पे हैड सी होगा। रियलाइज्ड हर ब्लंडर, अच्छा दैन होता है, नो सुनर के साथ दैन होता है, सही है, ये करेक्ट है। नो सुनर के साथ दैन होता है, सही है। सी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, तो नो सुनर के साथ दैन होता है, पहला चीज़ नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि आप सब्जेक्ट पहले देखिए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को बाद में देखेंगे, पहले हैड फिर सब्जेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वाला कि नो सुनर द टीचर इंटर द क्लास,
देखिए फिर से इंटर्ड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जब, तो क्या होता है यहाँ पे, नो सुनर यहाँ पे डिड होगा, नो सुनर डिड द टीचर, ठीक है, नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, दैन तो होता ही, नो सुनर के साथ दैन होता है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। चलिए, तो वर्ब का जैसे ही फर्स्ट फॉर्म दिखता है आपका, वैसे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिड का यूज़ कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक सवाल, इस सवाल में थोड़ा देख लीजिएगा, ये यहाँ पे अराइव्स नहीं अराइव्ड, ठीक है, टाइप इससे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे एस नहीं है, नो सुनर के साथ सही हैड होता है, पहले हैड होता है फिर सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देन नहीं होता है ना, यहाँ पे सेंटेंस में क्या था, एरर कहाँ पे था देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट में था, एरर था, यहाँ पे दैन होता है, ठीक है। और ये जो अराइव्स है ना, ये डी लिखा हुआ है ना, अराइव्ड कर लीजिएगा, अब जाकर सही है, ठीक है। तो मैंने आपको नो सुनो डिड वाला भी आपको रूल मैंने सिखा दी, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तब होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म नहीं था, वर्ब का तो फोर्थ फॉर्म था, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैड होगा और दैन का यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ये भी आपका क्वेश्चन था। अब आइए स्कार्सली और हार्डली वाला सवाल में देखते हैं। स्कार्सली के साथ जो कंजंक्शन के रूप में वेन होता है, इसका मतलब मुश्किल से की, है ना, मुश्किल से की होता है। जैसे सवाल देखिएगा, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड दैन द ट्रेन लेफ्ट। तो मैंने जैसे स्कार्सली वर्ड मैंने बताया, पहले मैंने क्या बोला, कंजंक्शन के रूप में क्या करेंगे, दैन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड वेन द ट्रेन लेफ्ट, है ना। स्कार्सली के साथ याद रखिएगा, पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर वेन का यूज़ होता है। मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा, मुश्किल से मैं पहुँचा जब ट्रेन खुल चुकी थी, है ना। इसी तरह देखिए हार्डली से एक और सवाल क्या बनेगा, यहाँ पे हार्डली हैड ही कम आउट द बस देन। देखिए यहाँ पे देन का यूज़ किया है, हार्डली के साथ यूज़ किया। हार्डली के साथ मैंने क्या बताया, वेन का यूज़ होता है, गलत है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस वेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस, ठीक है। चलिए, अब आइए नाइदर ऑफ वाला यहाँ पे यूज़ देखिएगा। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ पे कितना सन्स है, 4 बेटी की बात हो रही है। जब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से अधिक हो गया ना, 2 से अधिक के लिए क्या मैंने बताया, नन ऑफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ की जगह पे क्या होगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, लुक आफ्टर का मतलब भी नोट कर लीजिएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्रेजल वर्ब भी आपने सीख लिया। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। नन ऑफ होगा जब 2 से अधिक होगा, तो नन ऑफ, नाइदर ऑफ 2 में से एक भी नहीं के सेंस में होगा, अर्थात 2 के सेंस में होगा। तो नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अच्छा, आइदर ऑफ का भी केस यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन हिज मिसचिफ। अब यहाँ पे देखिए आइदर के साथ, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आइदर के साथ ऐसे भी सब्जेक्ट वर्ब जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नाइदर या आइदर होगा, तो ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस, इस सेंटेंस में रूल ये नहीं कह रहा है, रूल ये कहता है कि जब 2 से अधिक हो, तो यहाँ पे दे द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो क्लास में एक बच्चे तो होते नहीं, 2 बच्चे होते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइदर ऑफ नहीं करते बल्कि वन ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो वन ऑफ के का एक और रूल बनता है कि वन ऑफ के बाद जो होता है सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, प्लूरल में होता है, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर में होता है, ठीक है। नन ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ पे देखिए 4 सन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे वन ऑफ, नन ऑफ इस तरह का अगर होगा, तो वर्ब सेंटेंस में जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नाइदर और नॉर वाला केस समझिएगा। नाइदर और नॉर वाला, जब नाइदर और नॉर का केस हो, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, ये जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है इसके अनुसार, इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नॉर हिज फ्रेंड्स क्या, ये प्लोरल है, ये क्या है, प्लोरल है। तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के क्या होगा, हैव होगा, है ना। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, ठीक। चलिए, तो हैज़ की जगह पे हैव होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए, बिटवीन के साथ जो रूल होता है वो कहता है कि एंड का यूज़ होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। दोनों क्वेश्चन में देखिएगा, द पीरियड बिटवीन है 1980 टू 1990, तो 2 यहाँ पे हटाकर एंड कीजिएगा, अब जाके सेंटेंस सही होगा कि द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ।
फिर उसी तरह नेक्स्ट सवाल है द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड यहाँ पे होगा 2 काटिए एंड 3 PM होगा। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आज का कि कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंड इन द लॉन्ग रन, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेस्ट वाला सवाल मैंने सिखाया था कि लेट्स के साथ शुड होता है, लेट्स के साथ यहाँ पे यू मे नॉट नहीं होगा, लेट्स यू शुड होगा, लेट्स यू शुड होगा, मे नॉट के जगह पे शुड होगा और इसके बाद जो वर्ब का होता है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है ना। तो रूल यही कहता है कि लेस के साथ हमेशा यूज़ शुड का यूज़ करेंगे। अच्छा, लेस के साथ कभी नॉट का यूज़ नहीं करते, ये गलत हो जाता है, तो ये भी रूल नोट करके रखिए। लेस के साथ शुड होता है, नॉट का यूज़ नहीं। तो चूंकि लेस अपने आप में क्या होता है, निगेटिव होता है, लेस अपने आप में क्या है, निगेटिव होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन और यहाँ पे 30 क्वेश्चन था और 30 रूल था, मैंने 25 बोल दिया था। 30 क्वेश्चन 30 रूल आपने सीखा यहाँ पे। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बाकी का आप जो है पार्ट्स आप देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ भी आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।